नमस्कार फ्रेंड्स, डीएम श्याम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व शेयर व कमेंट करें, लाइक करें, जिससे डीएम श्याम परिवार ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो अपलोड कराए। और हमने डीएम श्याम क्लासेस के जिस फ्रेंड्स ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर राजस्थान का भूगोल इस वीडियो के अंदर लिंक दिया होगा, उसमें जाकर देख सकता है। और पिछले वीडियो के अंदर हमने अरावली पर्वत प्रदेश के उत्पत्ति व विस्तार के बारे में चर्चा की थी। आज हम अरावली प्रदेश के विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान का भूगोल। आज हम साथ में मोटिवेशन वीडियो भी लेकर आए, मोटिवेशन जो लेकर आए हैं उसके अंदर जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान होता है। जिंदगी जीना मतलब जिंदगी कोई जीना बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारे अंदर आगे से आगे जैसे परिस्थिति आती रहेगी और हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर लिखकर बड़े महान व्यक्ति बनेंगे तो जिंदगी हमारे आसान तरीके से निकल जाएगी। जब तक न हथौड़े की चोट, हम जब तक कोई परिस्थिति न झेलेंगे तब तक हम कठोर व्यक्ति नहीं बन पाएंगे, तब तक हम हमारा लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। हम अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए, जिससे अपने फायदे के लिए होता है। पत्थर भी भगवान होता है। आज हम मोटिवेशन के साथ आए हैं तो भौतिक प्रदेश अरावली प्रदेश की विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। अरावली प्रदेश आपने हड़ौती दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हड़ौती का पठार जिसे पूर्वी मैदानी प्रदेश, और आज हम अरावली पर्वतीय प्रदेश के जो है उसके बारे में विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। अरावली पर्वतीय प्रदेश अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है उसकी विशेषता, अरावली पर्वतीय प्रदेश विष्णु पुराण के अंदर इसका नाम है जो विष्णु पुराण के अंदर सुमेरु पर्वत कहा जाता है। जैसे राजस्थान का अन्य नाम है मरुकांतर, प्राचीन काल में कहा जाता है, उसी प्रकार विष्णु पुराण में सुमेरु पर्वत भी कहा जाता है और इसे परिपत्तर भी कहा जाता है। अरावली पर्वत को परिपत्तर पर्वत भी कहा जाता है। परिपत्तर पर्वत भी कहा जाता था प्राचीन काल में। तो इसके अरावली पर्वतीय प्रदेश अरावली है, उसकी प्राचीन नाम है विष्णु पुराण, जिसके अंदर सुमेरु पर्वत कहा जाता है और इसे परिपत्तर पर्वत भी कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, विष्णु अरावली पर्वतमाला को, अरावली को जो विष्णु पुराण में क्या कहा जाता था, तो सुमेरु पर्वत, और प्राचीन काल में भी परिपत्तर पर्वत कहा जाता था। ठीक है, अब इसके बारे में आगे जो है अरावली का शाब्दिक अर्थ, अरावली का क्या पढ़ेंगे, शाब्दिक अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। शाब्दिक अर्थ कैसे, अरावली का शाब्दिक अर्थ, अरावली है उसका शाब्दिक अर्थ है वो एक भारी प्लेट थी, एक इस प्रकार की क्या थी, भारी प्लेट थी। इसके बारे में कल भी बताया था मैंने, एक भारी प्लेट थी, एक हल्की प्लेट थी। उसका हल्की प्लेट का क्या हुआ, संपीड़न बल के कारण से इस प्रकार वलन हो गया और वलन के कारण से इसे वलित पर्वतमाला भी कहा जाता है। और इस श्रृंखला को पर्वतीय श्रृंखला के रूप में
उत्पन्न हो गई। वलन के कारण से स्पीडन, बल के कारण से वलन हुआ और वलन अरावली पर्वत श्रृंखला के रूप में इसका उद्गम या उत्पत्ति भी, जिसे अरावली कहा जाता है, अरावली कहा जाता है। ठीक है, आज शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ लिया कि दो प्लेट थी, एक भारी प्लेट थी, एक हल्की प्लेट थी, और उस हल्की प्लेट भारी प्लेट नीचे धंसने के कारण से हल्की प्लेट में क्या हुआ, संपीड़न बल के कारण से ऐसे वलित जैसे पर्वतीय श्रृंखला के रूप में निर्माण हो गया और इसे शाब्दिक अरावली पर्वत कहा जाता है। और विशेषता इसकी, जो अरावली पर्वतीय प्रदेश की आकृति, अरावली पर्वतीय प्रदेश की आकृति कैसी है, अरावली की आकृति है वो इस प्रकार है। अरावली पर्वत की आकृति जो तत्वाद्यंतर के अनुसार, तत्वाद्यंतर कैसे, तंदूरे के समान है। इसकी आकृति कैसी है, ऐसे तंदूरे के समान आकृति है इसकी, तत्वाद्यंतर तंदूरे के समान, तंदूरे के समान है आकृति है इसकी, तत्वाद्यंतर। क्वेश्चन ऐसे आएगा, अरावली पर्वत की आकृति है वो कौन से वाद्यंतर के आकृति के समान है, तो तत्वाद्यंतर तंदूरे के समान है, तत्वाद्यंतर तंदूरे के समान है। और इसकी आकृति है वो कर्ण, ऐसे करके कान है उसके समान है, कान के भी समान है, कान कर्णवत। क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि अरावली पर्वत की आकृति है वो कौन से शरीर के पार्ट या अंग के समान है, तो कर्ण के समान है या कान के समान है। ठीक है, तो अरावली पर्वत की आकृति दो प्रकार की है। और उत्तरी आकृति, उत्तरी साइड में उत्तरी आकृति है उसको भेड़शिला, जो भेड़ की पीठ होती है इस प्रकार से, भेड़ की पीठ होती है इस प्रकार से उसके समान है, भेड़शिला के समान है, भेड़शिला के समान है। और इसकी अरावली पर्वत की आकृति दक्षिण के समान, दक्षिण में इसकी आकृति है वो पंजाकार है, हाथ की उंगलियों इस प्रकार पंजाकार है, पंजाकार है इसकी आकृति। ठीक है, हमने पढ़ लिया कौन सी वाद्ययंत्र के समान, तंदूरे तंतुवाद्ययंत्र के आकृति के समान है, और दूसरी है कान के समान, और तीसरी इसकी दक्षिण में पंजाकार के आकृति के समान, और चौथी उत्तरी प्रदेश, उत्तरी आकृति, उत्तरी साइड में इसे भेड़शिला के समान आकृति दिखाई देती है। अरावली पर्वत है उसकी, किसके अरावली पर्वत है वो है समानांतर है। अरावली पर्वत को प्राचीन पर्वतमाला भी कहा जाता है, अरावली पर्वत को प्राचीन पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, श्रृंखला कहा जाता है। अरावली पर्वत को प्राचीन पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। कैसे, किसके समक्ष है ये अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के समानता समक्ष है, अमेरिका के अपलेशियन पर्वत
अपलेशियन पर्वत के समान है या समकक्ष है। अपलेशियन पर्वत के समान या समकक्ष है। कैसे? जब गोंडवाना लैंड की उत्पत्ति हुई और सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तब यह अरावली पर्वत है। प्री कैम्ब्रियन काल के समय की यह पर्वत श्रृंखला है और अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के समक्ष स्थित है। अमेरिका जो अपलेशियन पर्वत है उसके समक्ष या उसके समान है जो अमेरिका के अपलेशियन के समान है। ठीक है। और इस अपलेशियन पर्वत से टेनेसी नदी निकलती है। टेनेसी नदी निकलती है और इस टेनेसी नदी के समान, इस टेनेसी नदी पर एक बांध, टेनेसी नदी निकलती है और इस टेनेसी नदी मॉडल के आधार पर भारत में स्वतंत्रता भारत की प्रथम में दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है जो 1948 में। क्वेश्चन ऐसे आएगा, कौन से मॉडल पर भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना संचालित की गई है? तो टेनेसी नदी घाटी मॉडल पर आधारित है। टेनेसी नदी घाटी मॉडल पर आधारित है। ठीक है। तो प्राचीन पर्वत श्रृंखला पढ़ लिया। अमेरिका के अपलेशियन पर्वत के समक्ष है ये और स्वतंत्रता भारत की दामोदर नदी घाटी परियोजना है और टेनेसी नदी घाटी मॉडल पर स्थित है। ठीक है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति के समय जो उत्पत्ति औसत ऊंचाई अरावली पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं? क्योंकि कई भागों में से पहाड़ियां भी कहा जाता है और इसका कारण क्या है? क्यों? इसके पहले प्राचीन इसका अरावली पर्वत है जो इसकी ऊंचाई तो देखा जाए तो औसत ऊंचाई वर्तमान में 930 मीटर है, लेकिन प्राचीन काल में इसकी ऊंचाई है वो 250 मीटर से अधिक थी। 250 मीटर से अधिक होने के कारण से इसे पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। तो पर्वत श्रृंखला औसत ऊंचाई वर्तमान में इसकी औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है औसत ऊंचाई। और प्राचीन काल में प्राचीन काल में 2800 मीटर से ऊंची थी। 2800 मीटर से ऊंची थी। हमने ऊंचावच के अंदर पढ़ा था कि अरावली पर्वत ऊंचावच के अंदर पढ़ा था कि जो पहाड़ियों की ऊंचाई है वो 600 मीटर से 1800 मीटर के मध्य होती है। तो 600 अरावली है, इसकी ऊंचाई वर्तमान में 930 है। तो ये पहाड़ियों के अब वर्तमान में इसे पहाड़ियां कहा जाता है और प्राचीन काल में इसे पर्वत भी, इस कारण से इसको अरावली पर्वत श्रृंखला कहा जाता है क्योंकि इसकी ऊंचाई 2800 मीटर थी। ठीक है। इस प्रकार से और इसे विशिष्ट अवशिष्ट, इसे क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई है वो कैसे कम हुई? अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला भी कहा जाता है इसे अवशिष्ट पर्वत। क्वेश्चन ऐसे आएगा, अरावली पर्वत है कौन से भाग जो अरावली पर्वत है वो किस प्रकार की है? तो आपको तीन ऑप्शन दिया जाएगा और है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। वर्षोत्तर पर्वत है के समान या ज्वालामुखी के समान या अवशिष्ट पर्वत के। तो आपको और इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है ये अरावली। ठीक है। अरावली की ऊंचाई है वो कम क्यों हुई है? क्योंकि जल वायु के अपर्दन के कारण से, जलवायु अपर्दन के कारण से इसकी क्या हुई है? कमी हो गई है। अरावली की ऊंचाई में क्या हुई है? कमी हुई है और अरावली की ऊंचाई 2800 मीटर से 930 मीटर हो गई है। अब भारत के संदर्भ में इसकी विशेषता पढ़े तो भारत के संदर्भ में अरावली है वो इस प्रकार, भारत के संदर्भ में पढ़े तो ये प्रायद्वीप है 18 भारत के
संदर्भ में विशेषता। ठीक है, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये सतपुड़ा, विंध्याचल, और इधर अरावली पर्वत श्रृंखला ये। ठीक है, इधर पश्चिम घाट, इधर पूर्वी घाट, इस प्रकार। क्वेश्चन ये क्या है, हिमालय, ये अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पूर्वी घाट, पश्चिम घाट। ठीक है, अरावली है, क्वेश्चन अरावली है वो हिमालय के और प्रायद्वीपीय भारत के बीच की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। हिमालय व दक्षिण भारत के मध्य की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पूरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी है। कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी है जो कर्नाटका में है। कुद्रेमुख सबसे ऊंची चोटी है जो कर्नाटका में है। और हिमालय के आपको पता ही है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और क्वेश्चन ऐसे आएगा, हिमालय व दक्षिण भारत की बीच की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली पर्वत श्रृंखला है जो बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की नदियों का जल विभाजक करती है। भारत के संदर्भ में हमने पढ़ लिया है। अब राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ते हैं। अब राजस्थान के संदर्भ में हमें पढ़ते हैं राजस्थान के संदर्भ में तो ये राजस्थान के संदर्भ के अंदर देखे दें तो ये चट्टान की बात करते हैं तो चट्टान है वो 3 प्रकार की चट्टान होती है, जिसमें कौन कौन सी है, एक तो आग्नेय चट्टान, 3 प्रकार की चट्टान है, एक आग्नेय चट्टान, दूसरी अवसादी चट्टान और तीसरी है रूपांतरित रूपांतरित चट्टान। तीसरी ये रूपांतरित चट्टान। ये अरावली है वो कौन सी चट्टान है, आग्नेय चट्टान का भाग है। और आग्नेय चट्टान सबसे पहले इसकी आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति विशेष प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है, आग्नेय चट्टान के अंदर बाह्य आग्नेय चट्टान 2 प्रकार की है, बाह्य आग्नेय चट्टान, दूसरी है आंतरिक आग्नेय चट्टान। इस बाह्य आग्नेय चट्टान के अंदर बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है, बेसाल्ट चट्टान है। और इसके अंदर ग्रेनाइट चट्टान है। इस बेसाल्ट चट्टान कहाँ पाई जाती है, हड़ौती के पठार में। और आंतरिक आग्नेय चट्टान है वो अरावली पर्वत श्रृंखला में, अरावली पर्वत है वहां पर पाई जाती है। और हम इस वीडियो के अंदर इस पे चर्चा करते हैं और आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब व शेयर व कमेंट करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ग्रोथ करने का प्रयास करें। और थैंक्स।